क्योंकि ये राक्षस वृत्ति के लोग हैं और ऊपर वाला इनको समर्थ बख्शे और जल्दी से जल्दी इनके अंदर इंसानियत आए, इनको इन बच्चों का दर्द पता चले, क्योंकि 18 लोगों के कातिल लोग हैं ये। और ये तो इस बार का है, अगर पूरा देखा जाए 12 साल में तो सैकड़े बच्चों को मार चुके हैं, पर फिर भी अगर इनके अंदर अभी भी तक इंसानियत नहीं जागी तो बहुत घटिया किस्म के लोग मैं बोलूंगा। लेकिन कांग्रेस जनता पार्टी को समर्थन मिल गया, अभी आंदोलन किस ओर जाएगा? ये सही जगह जाएगा, क्योंकि इनकी डिमांड का हम समर्थन करते हैं सब लोग। तो इनकी जब तक डिमांड पूरी नहीं होगी तो मैं तो यही कहूंगा कि इनको पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि सिर्फ खा पंचायतें नहीं, हमारे पंजाब के लोग बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, केरला तक, कर्नाटक तक सब लोग इनके साथ हैं, घबराए नहीं। और आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये लड़ाई सिर्फ इनकी नहीं है भाई, आपके बच्चों की भी लड़ाई है। 93,000 स्कूल बंद किए गए हैं, आप यहाँ नहीं आ सकते तो अपनी स्टेट के गवर्नर हाउस के सामने बैठ जाइए, वहाँ नहीं जा सकते अपने डिस्ट्रिक्ट के सामने जाकर डीएम डीसी के दफ्तर के सामने जाकर प्रदर्शन करिए। और इतना भी नहीं कर सकते तो वीडियो बनाकर तो डाल सकते हैं, क्योंकि आप खामोश रहेंगे तो एक तरह की आपकी खामोशी इनको मौन समर्थन सरकार को माना जाएगा। सरकार तो आपको देशद्रोही का आरोप लगा रही है, दहशतगर्द बता रही है, उस पे क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूंगा, जब चोर पकड़ा जाता है ना, उसकी चोरी पकड़ी जाती है, तो वो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए पकड़ने वालों को ही गुंडा बोलने लग जाता है। आप ये देखिए, ये तो नीट की बात है, इसमें क्या देशद्रोही है? क्या बच्चा अपने लिए एक फेयर फुल एग्जाम ही नहीं चाह सकता? वो नौकरी नहीं मांग रहा है, माहौल बिगाड़ रहे हैं। नहीं, आपको अगर ये कह रहे हैं कि भाई पेपर लीक मत करिए, करोड़ों रुपए के लिए लोगों के बच्चों के भविष्य के साथ मत खेलिए, आप एंटी नेशनल हो गए। वो एक बैठे थे साहब, गडकरी साहब, उनसे उन्होंने पूछा पानी का था, जो पानी पे बात करता हूँ वो भी एंटी नेशनल है। अब देखो कि आप अपने लिए खाना नहीं मांग सकते, शुद्ध हवा नहीं मांग सकते, शुद्ध पानी नहीं मांग सकते, अगर मांगेंगे तो एंटी नेशनल है। ये इतने घटिया लोग हैं कि आपको हवा पानी मांगने पे भी एंटी नेशनल कह देते हैं। तो ऐसे लोगों का हम क्या जवाब दें या उनकी बातों की क्या बात करें, जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ लूटना, चाहे वो कोई कंपनी बना के हो, एथनॉल के जरिए हो, किसी और जरिए हो, पेपर लीक के जरिए हो, चाहे राम मंदिर से लूटना हो, जिनका धर्म कर्म सब कुछ लूटना ही है, उनसे हम क्या उनकी बात का जवाब दें, क्या उनके बात पे करें? सबसे दुनिया का कमजोर प्रधानमंत्री, वो क्या इनसे इस्तीफा लेगा? हाँ, 56 इंच के सीने से अच्छा था हमारे कोई छोटे सीने वाला बन जाता, लेकिन देश के लिए कुछ करता, देश को बर्बाद ना करता। लेके भी तो आप ही लोग आते हैं ना। नहीं, हमें क्या पता कि ये बर्बाद करने के लिए आ रहे हैं। हमें तो बोला गया 2 लाख नौकरियां ना 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, बोला गया ना। 15 लाख रुपये की बात हुई थी, बातें बड़ी थी, लेकिन गलती होगी, किसी से भी हो सकती है, आम इंसान है। 3 बार गलती हो गई आप लोगों से। नहीं, अब इस बार तो नहीं हुई, इस बार तो ईवीएम ने सब घपला किया है। SIR, ईवीएम, वो हमारे मुख्य चुनाव जो आयुक्त हैं जिग्नेश कुमार, उससे पहले बार तो कुछ हमारे जुडिशरी के भी लोग मेहरबान है साहब पे, वो चीजें कर रहे हैं। लोग कितने % इनको वोट डाला है? नहीं, कितने % लोगों ने वोट किया है? नहीं, हैक होने के बाद भी सिर्फ 39% लोगों ने इसको वोट दिया, हैक करने के बाद भी। इसका मतलब 61% लोग तो इनके खिलाफ है ना। तो फिर कौन लोग हैं जो कहते हैं मोदी है तो मोदी है, अंधभक्त है? वो ना, मैं आपको बताता हूँ, असल में इनकी नजर में वो देशभक्त हैं। क्योंकि मैं कल एक कोट पढ़ रहा था चे गुवेरा का, उन्होंने लिखा था कि अंधभक्तों को, जो उनके साथी हों, वो चाहे बुद्धिहीन भी हों, सरकार उनको देशभक्त कहेगी। और बुद्धि वाले लोग जो अपने मुद्दों की बात करेंगे, लोगों की बात करेंगे, उनको ये सरकारें देशद्रोही बना देती है। ये 50 में उन्होंने बोला, 50 के सन में उन्होंने बात कही, आज भी वो बात सरकारों पे लागू है। इसलिए जो बोलते हैं वो अंधभक्त हैं, इनकी नजर में वही देशभक्त है। आप लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसको भड़का रहे, बीजेपी सरकार ये कह रही है। किनको भड़का रहे हैं? ये प्रोटेस्टी युवा लड़ रहे हैं, हम लोग तो बाद में आए भाई। उनको पता है कि हमारे साथ खेला हो रहा है। मैं ये तो कह रहा हूँ कि ये भाई बधाई के पात्र हैं, लेकिन ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये राजनीतिक लोगों को लड़नी चाहिए थी, राजनीतिक पार्टियों को सड़क पे आना चाहिए था। नहीं समर्थन दे रही ना, कोई भी पार्टी नहीं उतर रही। मैं कह रहा हूँ कि वही तो उनकी नलायकी है, ये लड़ाई उनकी थी।
जो बच्चों की लड़ाई है, या देश का कोई भी मुद्दा है, वो मुद्दा उठाने का, उसके लिए संघर्ष करने का काम किसका है? राजनीतिक पार्टियों का। लेकिन वो अपना काम नहीं कर रही, हम लोग अपना काम नहीं कर पा रहे। तो बच्चों ने ये काम करना शुरू किया, तो मैं तो इनका धन्यवाद भी करूंगा। मैं तो कहता हूं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो लोगों को करना चाहिए था। देखिए मैडम, आप कह रही हैं कि ये कह रहे हैं कि